श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बात दीपावली की चल रही है, तो दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। पूरी सीरीज आपने देखी है, लेकिन एक वीडियो ये जरूर आपके लिए मैं लाना चाहती थी कि आप ये कैसे जाने कि आपका लक्ष्मी पूजन सफल हुआ, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हुआ, आपके घर में माता लक्ष्मी रुंझुन रुंझुन पैरों से आई या नहीं आई, या आपके पूजा माता लक्ष्मी ने स्वीकार की या नहीं की। इसको हम कैसे जाने? ये जानने की इच्छा सबके मन में होती है। हम पूरे भाव से पूजा करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया, आपने वैसे ही किया भी होगा, लेकिन अब हम ये कैसे जाने कि माता लक्ष्मी ने पूजा स्वीकार की? इसके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि हम कैसे जानेंगे कि माता लक्ष्मी ने हमारी पूजा स्वीकार की है। माता लक्ष्मी हमारे घर में, ये बहुत पुराना, मतलब बोलूं तो हमारी दादी नानी के समय की चली आई हुई चीजें हैं, जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि आपने दीपावली के पूरे दिन की आपने तैयारी की होगी। प्रातःकाल आपने अपनी घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ किया होगा, वहां रंगोली बनाई होगी, वहां बंदरबार लगाई होगी, स्वास्तिक बनाया होगा, दीपक जलाया होगा, घर के अंदर सारे में साफ सफाई, रोशनी, सुगंध की होगी। तो वो सब आपने किया है। शाम की पूजा का मुहूर्त बता चुकी हूँ, किस शुभ मुहूर्त में आपने पूजा करनी है, और आपने उस शुभ मुहूर्त में पूजा की होगी। अब बात में करना क्या है, रात्रि के 12 बजे। देखिए, ये 4 मुख दिया है, इसे सोरती का दिया भी कहते हैं। 4 इसमें बाती लगी हुई हैं, आपको अच्छे से दिखा होगा। और ये तेल का बनाया जाता है, ये सरसों के तेल का बनाया जाता है। ये आज से नहीं, सदियों पुरानी चीजें हैं। और एक इसके साथ में ये लिया जाता है कच्ची पाली। ठीक है, ये कच्ची पाली है। ये इससे भी ज्यादा एक और कच्ची होती है, ये मीडियम है, मुझे बहुत ज्यादा कच्ची वाली नहीं मिली थी, वो थोड़ी और भी हल्की होती है, लेकिन ये वैसे पाली है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पूजा कर लेते हैं रात्रि 12 बजे तक, पहली बात आप जागरण जरूर करिए। रात के 12 बजे तक माता लक्ष्मी का आपने जहां भी कहीं चौकी सजाई है, माता लक्ष्मी को जहां विराजमान किया है, जहां बैठकर आपने पूजा की है, वहां पर आपको रात्रि के 12 बजे तक जागना जरूर ही चाहिए। चाहे घर में से कोई भी सो जाए, लेकिन घर की महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। एक द्वार, अगर आपको, आप किस सोसाइटी में रहते हैं वो नहीं मालूम है, आप व्यवस्था देख लीजिएगा कि आपको घर का कौन सा दरवाजा खोलना है और कौन सा बंद करना है। खास तौर से जिस कमरे में आपने पूजा की है उसका दरवाजा तो बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। घर की छत पर दीपक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मतलब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि दिवाली के दिन रात को हमें क्या नहीं करना चाहिए। जिस घर में आप, जिस जगह आपने पूजा की है, संभवतः वहां का दरवाजा ना बंद करें। 12 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं, वहां पर सोए ना। वहां पर कोशिश करें, अगर आप भूमि शयन कर पाए रात्रि में तो जरूर करिएगा। देखिए, मैं अपना अनुभव भी बताती हूँ कि मैं वहां जहां मंदिर लगता है ना, मैं वहां पर भूमि शयन करती हूँ। कोई भी नहीं सोता, पर मैं सोती हूँ। ठीक है, तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत तेज छन की आवाज हुई। छन की आवाज हुई तो एक बार हल्का सा डर भी लगा, लेकिन फिर भी मैंने खोला, मैंने देखा, मैंने कहा कहीं आवाज आई है, कहीं आवाज आई है। और आपको हकीकत बताएं कि उस समय जब हम नींद में होते हैं, हमें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम दिवाली की रात को सो रहे हैं या हम माता लक्ष्मी हमारे घर में आ सकते हैं, कुछ भी नहीं। बस ये लगा कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा होगा, क्या होगा, छन सी आवाज आई, कौन है, मतलब ऐसा सोचा। और एकदम नींद खुली और उठ गए हम। जब हमने उठ के देखा बाहर, तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, बस जिन की आवाज सुनाई दी थी। इस तब बाद में दिमाग में आया कि अरे दीपावली है, माता लक्ष्मी आई होंगी। तो कहने का मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए वहीं पर जागना, आपको उसमें सोना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए 4 बाती मैंने इसमें लगाई है, सरसों का तेल है ये। ठीक है, ये आपने जला लिया, एक हमने ये लिया। तो हम इस 4 मुखी दीपक को रात्रि के 12 बजे जलाते हैं। वैसे तो आप जो अखंड ज्योत जलाएंगे, मैंने एक वीडियो में बताया, वो 12 घंटे या 24 घंटे जलनी चाहिए, वो अलग है। ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, 4 मुख का दिया ये बिल्कुल अलग है, जो सरसों के तेल का जलाया जाता है। इस दिए को पहले मैं आपको प्रज्वलित करके दिखाती हूँ कि इस दिए को हमें प्रज्वलित कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, इस दिए को प्रज्वलित करने के बाद ना, हम, आपको आशा करती हूँ सब दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हमारे पास ये होता है ना, कच्ची पाली, हम इसको इस पे ढकते हैं। और हम इसको इस तरह से ढकते हैं, जब हम इसको जला लेते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं संभवतः कि हम ऐसे इसको यूज करें, इस तरह से यूज करें कि बत्तियां सारी इकट्ठी भी कर सकते हैं। 4 बत्ती ये जल भी गई आपस में, ठीक है ना। और इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे से पाली कर सके इसको। मतलब कहने का ये होता है कि इसमें ना, हम एक, आप देखेंगे कि अभी मैं दिखाती हूँ कि जब हम इसको करते हैं तो इसमें ना, पहले हमने जलाया 4 मुंह का, फिर हम इन बत्तियों को एकत्रित भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक चीज करनी है। ठीक है ना,
4 मुंह का जला के फिर हमने इनको एकत्रित कर लिया। आपको आशा करती हूँ सब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर हमने इनको एकत्रित कर लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर हम पाली रखते हैं, और पाली इस प्रकार से रखते हैं कि ये जोत भी ना बुझे और इसके अंदर कुछ कुछ हो जाए। ये देखिए, जोत भी नहीं बुझनी चाहिए और इसके अंदर कुछ काजल टाइप बनता है, एक आकृति बनती है। अगर मैं सही इस मायने में बोलूं, पहले माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही है कि नहीं, ये देखने के लिए हम इस तरह से देखिए ये करते हैं। इस तरह से पाली भी होगी, मतलब बत्ती भी नहीं बुझेंगी, और देखो आकृति भी बनेगी कुछ ना कुछ। आपको मैंने ढक के भी दिखा दिया, हटा के भी दिखा दिया। आप इस तरह से रखिए, ठीक है। जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो इसके अंदर अभी भी देखिए सब जल रहा है। इसके अंदर यहाँ पर कोई आकृति बनी होगी, चाहे कोई शंख बना हो, चाहे माता लक्ष्मी के चरण बने हो, चाहे तो गणेश जी की सूंड बनी हो, चाहे मतलब कुछ भी हमें यहाँ पर उभरी हुई आकृति दिखाई देती है बनी हुई। इसका मतलब यह है कि हमारी पूजा लक्ष्मी जी ने स्वीकार की और हमारे घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया, ठीक है। तो हम पहले समय में, अब आप करते हैं कि नहीं करते, लेकिन पहले समय में जरूर रखा जाता था। जब तक ये पूरा दीपक जलता है ये बुझती नहीं है। ये मैंने अभी आपको देखो दिखाया भी है कि हम इसे ढक भी देते हैं ना, ये मैंने ढक दिया। ऐसे हम रात को ढक के रखते हैं, लेकिन सुबह में ऐसे ही ये पूरी जल जाएंगी, लेकिन ये बुझती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर हम जब आप इसको सुबह उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई आकृति बनी हुई दिखाई देगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आकृति बनी ही नहीं है, बिल्कुल वैसे ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आप पूरे भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं कोई चिन्ह देती हैं कि मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं मैं, और मैंने तुम्हारी पूजा को स्वीकार किया है, या कि तुम्हारे घर में आकर फेरा लगाया है, या कि तुमसे प्रसन्न हूं मैं माता लक्ष्मी की। ऐसे कुछ साइन होते हैं जो इसमें हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जब वो साइन दिखाई दे तो माथे से लगाइएगा। उसके बाद जो इसके अंदर काजल होता है, इसे हम काजल बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, ये देखिए। पहले तो हमें ये काजल लगाया ही जाता था, है ना। इस काजल को आंखों में भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस काजल को, ये क्योंकि बहुत सारा बनेगा इसमें, अभी तो मैंने 1 ही मिनट में आपको शुरुआत दिखाई थी, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसमें हल्की सी कोई हम छोटा सा वो जो आंखों वाला कैप्सूल आता है वो भी डालकर स्टोर करके रख लेते हैं। और उसके बाद वो बच्चों की आंखों में लगाओ तो बच्चों की आंखें स्वस्थ रहती हैं, बड़ों की भी आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखें आने जैसी समस्या नहीं होती। लेकिन मेन मकसद यह है कि इसमें हमें साइन मिलता है कि माता लक्ष्मी हमारी पूजा से प्रसन्न है। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपसे कुछ छूटे। आपसे कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। आप ज्ञान सारा परिवार के सदस्य हैं। दिवाली की रात क्या नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया। जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टे नहीं लगाने चाहिए, सारे दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, अंधेरा नहीं करना चाहिए, और आप माता लक्ष्मी के ही भजन गा सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। अन्यथा इधर उधर की वल्गर बातें आपको दीपावली के दिन नहीं करने चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको दीपावली के दिन सात्विक रहना चाहिए। आप जितनी मर्जी बार हटाकर देख लिए, और लेकिन हम ये जानने के लिए कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है कि नहीं, हम इसे एक बार ढकने के बाद हटाते नहीं हैं। ये ऐसे ही रहता है, और ये इसके अंदर अपने आप ही छवि बननी प्रारंभ हो जाती है। ये बहुत पुराना वो उपाय है, ये नुस्खा है, या जानने की तरीका है, या प्रयोग है। आपकी दादी नानी जानती होंगी, तो आप इस कार्य को जरूर कर लीजिएगा। रात में क्या क्या नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया। नीले काले सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बहुत जोर जोर से ताली, बहुत जोर जोर से शंख, बहुत जोर जोर से घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। माता लक्ष्मी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, माता लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों से बचते, क्योंकि साफ सफाई तो आपने कर ली, लेकिन किसी न किसी बात को लेके मन मुटाव या लड़ाई झगड़ा या वैर भाव भूल कर भी आप मत रखिएगा अपने मन के अंदर। ये देखिए, जितनी मर्जी बार मैं इसको लगा रही हूँ और हटा रही हूँ, उतनी बार ये आपको दिखाई दे रही है कि चारों बातें जल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। दीपावली की रात 12 बजे के बाद इस कार्य को कर लेना और सुबह उठाकर देखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि किस किस के दिए में कौन कौन सी आकृति बनी। लिखकर दिखाएंगे ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि किस किस के दिए में कौन कौन सी आकृति बनी, और आपने फिर उससे क्या अपने अनुमान लगा। आकृति भी बता दूं, अगर 1% आपके दिए में कोई आकृति नहीं बनती है तो आप मन में ये परेशान मत होना कि लक्ष्मी जी ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। ना ना, ऐसा नहीं होता है। हो गया होगा कि आकृति नहीं बनी, या हो सकता है कि कुछ कमी रही होगी वैसे, लेकिन अगर आकृति बनती है और दिखाई देते, समझ लो आपकी तो पूरे वर्ष बल्ले बल्ले होने वाली है। और हाँ, काजल जरूर संभाल के रख लेना, काजल जरूर संभाल के रख लेना। ये आंखों के हर तरह की बीमारी और परेशानियों को दूर करता है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, तक चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए,
और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी बिल्कुल लिखना मत भूलिए। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें।